अंधभक्तों के लिए धमाकेदार सलामी। हमारे देश के अनभक्त न सुधरा है न सुधरेगा, उसे जितना आप सुधारिएगा उतना ही वो बिगड़ेगा। दोस्तों, मेरे चेहरे की हंसी से जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता चल चुका होगा कि आज अनभक्तों को टॉयलेट साफ करने वाले ब्रश से रगड़ रगड़ करके धोने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही समझा। आज मैं भक्तों को ऐसी धुलाई करूंगा जिंदगी भर याद रखेगा, क्योंकि ये अनभक्त बाप बनाया था। जो इसके बप्पा है नरसिम्हानंद सरस्वती, अनभक्तों का बाप, उस अपने बाप को अभी धोखा दे दिए हैं। उसके मुंह पर गोबर मार करके बदल करके अपने बाप को बदल करके अभी इजराइल को अपना बाप बनाया है। दोस्तों, मस्जिद अक्सा में इजराइल ने जब हमला किया तो ये अनभक्त लोग उनको सपोर्ट करने लगे। तो आज मैं जवाब देने के लिए, और ये जो अनभक्त उनको सपोर्ट कर रहे हैं, किस लिए कर रहा है? मुसलमानों को जलाने के लिए कर रहा है, तकलीफ पहुंचाने के लिए कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा मैं जवाब दूंगा, ऐसी धुलाई करूंगा जिससे आप लोगों की जलन बिल्कुल ठंडा और शांत पड़ जाएगा। और अनभक्तों की धुलाई के साथ साथ यति नरसिम्हानंद सरस्वती एक्सपोज करने की जरूरत नहीं, खुद वो एक्सपोज होता जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि अनभक्तों ने अपने बाप यति नरसिम्हानंद सरस्वती को धोखा दे करके बाप बदल करके इजराइल को अपना बाप बना बैठा है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद अनभक्त लोग कमेंट बॉक्स में जाकर गंदगी फैलाएगा, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और इतनी फटेगी आज अनभक्तों की कि सीने के लिए सुई और धागे कम पड़ जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो कमेंट बॉक्स खोलने से पहले आप लोग अपना कान को बंद कर लीजिएगा, क्योंकि वो लोग जो कमेंट करेंगे, जो गंदगी फैलाएगा, उसके साथ साथ फटने की आवाजें भी आ सकती है। दोस्तों, अब आइए, अब शुरू करते हैं। दोस्तों, मस्जिद अक्सा पर इजराइलों ने हमला किया तो यहाँ के कुछ अनभक्तों ने सपोर्ट करने लगा मुसलमानों को जलाने के लिए। तो मैं जब देखा कि कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं खामोश रहा। आज तक मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन आज मैं इसलिए बना रहा हूं कि उस टाइम मैं सोचा था कि कोई एक दो गली के खुजली वाले कुत्ते होंगे जो खुजली फैला रहा है गली में घूम घूम कर, तो मैंने जाने दिया। तो अभी देख रहा हूं कि झुंड के झुंड अनभक्त लोग आ करके इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं मुसलमानों को जलाने के लिए। लेकिन वो खुजली वाले कुत्ते को ये पता नहीं है कि इंसानियत टीवी में एक डॉक्टर, एक बाप बैठा हुआ है जो अच्छी तरह से इलाज करेगा। बेटा, आज मैं ऐसा इलाज करूंगा कि तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं होगा और तुम्हें तुम्हारी औकात बता दूंगा। और दोस्तों, अनभक्तों को इलाज करने के लिए बिल्कुल एक आसान तरीका है, बस उसकी अपनी औकात याद दिला दो, बस इलाज हो जाएगा। दोस्तों, हमारे देश के कुछ अनभक्त, टट्टी खाने वाले अनभक्त, पेशाब और पखाना का सेवन करने वाले अनभक्त, अगर विदेश जाकर के दो चार अनभक्त अगर विदेश जाकर के अगर वहां पर बीमार पड़ जाएंगे तो विदेशी जो डॉक्टर हैं, अगर पता चलेगा कि ये इंडिया से आया है और अनभक्त है, तो वो क्या करेगा? इलाज करने के लिए सबसे पहले एक मशीन वो ढूंढेगा, जिस मशीन से सिर्फ गाय का गोबर, पेशाब और पखाने को दिमाग से निकाला जा सके। लेकिन उसके जरिए से कुछ अनभक्त ठीक हो जाएंगे, लेकिन दो चार अनभक्त रह जाएंगे, मशीन काम नहीं करेगी। जब वो मर जाएंगे, मरने के बाद पोस्टमार्टम में डॉक्टर को पता चलेगा, अरे इसके खोपड़ी में गाय का गोबर तो है ही नहीं, गधे का गोबर है। अब आप लोग दोस्तों यहाँ पर सोच रहे होंगे, अब ये बकवास करने लगा, बिल्कुल गर्मा गर्म झूठ बोलने लगा। तो देखिए, इंसानियत टीवी अगर बकवास भी करता है तो प्रूफ के साथ, सबूत के साथ। अगर सबूत देखना चाहते हैं तो देखिए सबूत। ये है योगी आदित्यनाथ द्वारा बनाया गया हिंदू युवा वाहिनी के नेता की फैक्ट्री से गधे का गोबर मिला और जहरीली पदार्थ जो खाने पीने के सामान, मसाला उसाला बना रहा था। मतलब गधे का गोबर से खाने का सामान बनाया जा रहा था, मसाला तैयार किया जा रहा था और लोगों को खिलाया जा रहा था। अब आप लोग बताइए, ऐसे अनभक्त
उस तरह काम करेंगे, गंदगी फैलाएंगे, तो इसके दिमाग में सिर्फ गंदगी और पेशाब पैखाना रहेगा कि नहीं रहेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये गधे का गोबर कैसे खा लेता है। मैं भी सोचता था, लेकिन फिर सोच के देखा कि जब गाय का गोबर खा सकता है, मूत पी सकता है, गंध फैला सकता है, तो भाई गधे का गोबर तो पकोड़े जैसे होता है, क्यों नहीं खा सकता है। ये है अनभक्तों की औकात। अब आइए दोस्तों, यति नरसिम्हानंद सरस्वती वो चिल्ला चिल्ला करके अनभक्तों का बाप बना था और चिल्ला चिल्ला करके क्या कह रहा था, गाय हमारी माता है, जो हमारी माता को खाएगा वो हमारा दुश्मन है, और जो हमारा दुश्मन है उसे हम खाएंगे, मतलब उसके खिलाफ रहेंगे। लेकिन अनभक्त देखिए, अनभक्तों का दिमाग देखिए, सोच देखिए, वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं कुछ भी, किसी को भी अपना बाप बना लेते हैं। यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने कहा जो गाय को खाता है वो हमारा दुश्मन है। लेकिन इजराइल ने जब मस्जिद अक्सा पर हमला किया तो अनभक्त लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो बेवकूफ, वो अनभक्त टट्टी खाने वाले को ये पता नहीं है कि इजराइली लोग गाय का गोश्त खाते हैं। जी हाँ, गाय को खाते हैं इजराइल के लोग, और ये अनभक्त लोग गाय खाने वाले को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। इसकी औकात इतनी गिर चुकी है कि क्या बताऊं दोस्तों। किसी को भी नकली मां बनाकर, जो अच्छे हिंदू हैं, यहां पर एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये हिंदुओं के खिलाफ बोलता है। देखिए, मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोल सकता हूं, मैं बोल ही नहीं सकता हूं। मैं अनभक्त के खिलाफ बोलता हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं जो सच्चे हिंदू हैं वो कभी अनभक्त नहीं बनते हैं, और जो अनभक्त हैं वो हिंदू नहीं बन सकता है। हिंदू और अनभक्त के बीच कोई रिश्ता नहीं है। हिंदू धर्म से अनभक्तों को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हिंदू का टाइटल लगा करके, हिंदू धर्म कहला करके सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करता है ये ऐसे टट्टी खाने वाले अनभक्त लोग। दोस्तों, अगर किसी सच्चे और अच्छे हिंदू जो सही में हिंदू हैं, अगर उनसे पूछिएगा तो वो जवाब देंगे कि मैं अन्याय के खिलाफ हूं और सत्य के साथ हूं। जो ये अनभक्त लोग क्या करते हैं, ये हिंदू हैं, हिंदू के नाम पर कलंक हैं। ये नहीं देखेगा सच और असत्य, अन्याय और न्याय, ये नहीं देखेगा। बस जिसको चाहेगा अपना फायदा निकालने के लिए, गोबर खाने के लिए, गंदगी फैलाने के लिए उसको सपोर्ट करने लगेंगे। इसी को कहते हैं अनभक्त। दोस्तों, अब लास्ट में मैं क्लियर करता हूं कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती और उनके चेले चपाटे जो अनभक्त लोग हैं वो ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है, जो खाएगा उसे हम दुश्मनी निभाएंगे। तो आप बताइए, इजराइली लोग जो गाय खाते हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं या खिलाफ कर रहे हैं? आप ही लोग बताइए। ये लोग किस तरह से हिंदू का टाइटल लगा करके हिंदू धर्म को किस तरह बदनाम करता है। जब देखता है कि मुसलमानों को मार रहा है तो ये नहीं देखता है कि हमारी गाय को खा रहा है, और हम जो जबान दे चुके हैं, कह चुके हैं कि जो गाय को खाएगा वो हमारा दुश्मन है, ये नहीं देखेगा। तुरंत अपना बाप बदलेगा, अपनी जबान बदल करके जो थूका है उस सरबोट के चाटेगा और अंदर घटाक से निगल लेगा और तुरंत उसको बाप बनाना शुरू कर देगा। ये है हमारे देश के अनभक्तों की औकात। इसीलिए मैं सभी मुसलमानों से और दोस्तों से कहना चाहता हूं, ये लोग जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, करने दो। गली के भटके हुए खुजली वाले कुत्ते हैं, कोरोना वाले कुत्ते हैं, भौंकेंगे, खुजली झाड़ेंगे, शरीर दीवार में रगड़ रगड़ करके खुजली झाड़ेंगे, कोई बात नहीं, करने दो। ये ऐसी हालत इसकी हो गई है, ऐसी आदत पड़ गई है कि ये जब तक जिंदा रहेगा ऐसे ही गंद फैलाता रहेगा। अब दोस्तों, लास्ट में कहना चाहता हूं, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, यहां तक पहुंच गए हैं, तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अगर मेरी बातों से सहमत है, अगर सच में मेरी बातें अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।